अररिया जिले में उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों को पैसे नहीं रहने के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ब्राइट इंडिया फाउंडेशन एसोसिएशन की तरफ से बनाए गए अररिया जिले में एक शानदार नर्सिंग होम जो किसी भी हॉस्पिटल से कम नहीं है। आपको बता दूं कि अररिया से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बेलवा पंचायत के वार्ड संख्या 4 में ये नर्सिंग होम स्थित है जो बिल्कुल हाईवे के समीप है। दिनांक 23/11/2020 को इसका उद्घाटन समारोह किया गया, जिसमें शहर के जानी मानी हस्ती, कई बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पार्टी के नेतागण मौजूद थे। आपको बताते चले कि ये नर्सिंग होम इसलिए बनाया गया है, सीमांचल का इलाका काफी पिछड़ा माना जाता है और यहाँ पैसों की तंगी सबसे अधिक है। इस कारण वर्ष कई ऐसे परिवार हैं जिनको पैसे न रहने के चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसको ध्यान में रखते हुए इलाके के कुछ जिम्मेदार लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया और ऐसे नर्सिंग होम बनाने की ठानी जिसमें सारी सुविधा मुहैया हो और किसी भी गरीब को पैसे ना होने के चलते उनकी इलाज ना हो पाए, ऐसा ना हो। इसी को देखते हुए ब्राइट इंडिया एसोसिएशन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि सीमांचल क्षेत्र में ऐसे नर्सिंग होम की अधिक आवश्यकता है और आज वह सपना पूरा होते हुए दिखा, जिसमें कई खास लोग मौजूद थे। अररिया से आए मास्टर अब्दुल कुद्दुस, वही नसीम उर रहमान, इंजीनियर मंजूर आलम इत्यादि लोग मौजूद थे। आपको बता दूं कि ये जमीन इंजीनियर मंजूर आलम की तरफ से दी गई उन गरीबों के लिए जिनको दर दर भटकना न पड़े अपने इलाज करवाने के लिए, और इनकी जितने भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इतना बड़ा बलिदान देना और लोगों के लिए सोचना बिना किसी स्वार्थ के एक बहुत बड़ी मिसाल है इंसानियत के लिए। आइए अब आपको दिखा रहे हैं उन चंद लोगों की कुछ खास बातें जिनको सुनने के बाद आप भी कहने लगेंगे इंसानियत आज भी जिंदा है। तो देखिए अररिया से हमारे न्यूज संवाददाता मुजम्मिल यज़दा की सराहनीय रिपोर्ट। और जो डॉक्टर जैसे गायनी के होंगे, फिर और अदर्स आई के भी हम लोग सोच रहे हैं इस तरह से। अभी तो फिजिशियन और पीडियाट्रिक्स का ही अभी शुरुआत की है, उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर ये सब स्पेशल जो सर्जरी के भी ये करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। हजरात हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही नसीब वाला है वो शख्स जिसके औलाद इस तरह का नेक हो। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में इंजीनियर साहब का हिस्सा लिया और देखा भी, जैसे मदरसा का उद्घाटन हुआ। हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि सीमांचल में बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े नेता हैं जिसके औलाद ने उसके जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाया और नाच गाना डांस वगैरह का भी प्रोग्राम किया। तो आप लोग जान सकते हैं कि उनके वालिदैन को कितना सवाब मिलता है। और आज जो हमारे इंजीनियर साहब इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, जो यही है इबादत, यही दीन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, जिसके औलाद इस तरह के काम कर रहे हैं और उनके वालिदैन को सवाब जारिया है, सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह करे कि ऐसे ऐसे औलाद सबको दें। आज हमने पूरे सीमांचल में 40 साल का तजुर्बा बताते हैं कि बहुत सारे लोग, नेता लोग आए और इस तरह का प्रोग्राम लोगों के हिफाजत के लिए, लोगों की मदद के लिए, आप लोग भी जानते हैं किसी ने ऐसा नहीं किया। और इस परिवार को अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और लोगों को हिफाजत करते रहे। धन दौलत तो सबको है, आता है, चले जाता है, और उसी आदमी का नाम होता है जो कुछ करके जाता है। आज बहुत सारे बादशाह लोग आए चले गए, लेकिन नाम उन्हीं का है जिसने ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, बहुत तरह का मामला किया। इसी तरह से मैं जानता हूँ मंजूर बाबू का परिवार इस सीमांचल में उस बुलंदी पर पहुँच चुके हैं। शायद यहाँ अरबपति खरबपति लोग भी हैं, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम, इन्हों का प्रोग्राम किया है। सभी लोग अपने लिए करते हैं और वो लोग
دنیا میں عمل رہتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے کرتے ہیں. میں اسی کے ساتھ بہت بہت دعا دے رہا ہوں کہ اس سے بھی اچھا کرے اور ہم لوگوں سے جہاں تک ہو سکے جب بھی بلائیں گے جس طرح کا ہوگا ہم لوگ سیمانچل کے لوگ ان کی مدد کے لیے تیار ہیں, تن من دھن سے تیار ہے. السلام علیکم. اپنا شبھ نام بتائیں. میں عبدالقدوس ادھیک ضلع پراتھمک شکشک سنگھ ارریا. معزز حضرات, سامعین, السلام علیکم. سب سے پہلے تو کچھ کہنے قبل میں ڈھیر سی دعائیں دیتا ہوں جنہوں نے اتنا بڑا پروگرام آپ کے سامنے آپ کی بھلائی کے لیے, علاقے کی بھلائی کے لیے. تنویر صاحب, میں آپ کو جانکاری دے دوں چونکہ آپ میرا بیگوسرا سے تشریف لائے ہیں. میرا علاقہ بڑا غریب کا علاقہ ہے. کسان ہمارے بڑے غریب ہیں لیکن بڑے ہمدرد ہیں. کہیں بھی تعاون کی کمی نہیں ہوگی آپ کو. میں صرف اتنا کہوں گا, تھوڑا سا یہاں کے لوگ کو تعلیم میں بھی کمی ہے, ہو سکتا ہے کہیں کچھ رف بیہیویئر بھی ہو جائے آپ کے ساتھ. اس کو مائنڈ نہیں کرنا ہے, اس کو مائنڈ نہیں کرنا ہے. تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ میرا علاقہ بڑا غریب کا ہے اور تعلیم کے معاملے میں بھی بڑا غریب ہے. ایڈوکیشنلی, اکنامکلی, پالیٹیکلی, تینوں چیز میں ہم غریب ہیں. ضرورت اس بات کی ہے منظور عالم کو میں اور ان کے جو اور لوگ ہیں, خالی یہی نہیں کیا ہے انہوں نے, پٹنے میں بہت بڑا اسکیم ان کا ہے اور کر بھی رہے ہیں خدمت. اللہ آپ کو عمر لمبی کرے, اللہ آپ کو اسی طریقے سے کرنے کا جذبہ پیدا کرے. ان چند لفظوں کے ساتھ تنویر صاحب, خاص کر کے میں آپ سے کہوں گا, آپ چونکہ سدور کا علاقہ ہے اس لیے گھبرائیں گے آپ نہیں. ایمانداری کے ساتھ, لگن کے ساتھ, ہمدردی کے ساتھ اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں. انشاءاللہ آپ کو بھی ڈھیر سے دعائیں ملیں گے. تعریف اس خدا کی جس نے سارا جہاں بنایا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ کچھ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے, ایک دوسرے کی غمگساری کے لیے, ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے. ورنہ نرا عبادت کرنی ہوتی اور ذکر اذکار کرنا ہوتا تو اس کے لیے فرشتے کافی تھے. اپنا پریچے بتائیں. میں محمد ارشد حسین, میرا گھر چندردئی ہی ہے. میں ابھی ارریا میں رہتا ہوں اور ارریا جماعت اسلامی کا امیر و مقامی ہوں. مشقت کے بعد اور کافی وقفہ گزر جانے کے بعد یہ دن اللہ نے ہم لوگوں کو دکھایا ہے. آج سے 1 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ زیادہ وقت ہوا ہوگا جب برائٹ انڈیا فاؤنڈیشن نے اس پروجیکٹ کو لیا تھا اور عبد الملک الاہلی میڈیکل سینٹر کی بنیاد یہاں پر ہم لوگوں نے رکھی تھی. اور اس کی بنیاد رکھنے کے پیچھے کافی بڑا مقصد ہے جو ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا. اسی سلسلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو یہاں بنانے کا مقصد کیا ہے. یہ علاقہ سیمانچل کا علاقہ کافی پچھڑا علاقہ ہے. تعلیم اور ہیلتھ یہ 2 ایسا فیلڈ ہے جہاں پر یہ علاقہ کی کہیں پر کوئی گنتی نہیں آتی. لوگ پریشان ہیں ایجوکیشن کو لے کر, اور کہیں بھی چھوٹ رکھ کے اس سینٹر کی بنیاد ہم لوگوں نے رکھی ہے. اس میں ہمارے دوست کچھ کیرل کے ہیں, کچھ اور باہر سے ہیں, اور ان لوگوں کے تعاون سے یہ سینٹر بنا. اس کا مقصد ہیلتھ کے فیلڈ میں کافی کام کرنا ہے. اس کو تو ابھی ہم لوگوں نے چھوٹے سے اس کے شکل میں اس کو بنایا ہے, لیکن اس کا عزائم بہت بڑا ہے. اس کو ہم لوگ ابھی جو OPD ہم لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں
इसका बाज़ाब्ते इफ्तिताह, इसका इनोग्रेशन जब होगा, जब हम लोग के लिए बताने के लिए कि मेरा प्रोग्राम क्या है। तो आज से इंशाअल्लाह यहाँ OPD स्टार्ट हो जाएगा। 2 डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे दोस्त मुखलिस और अजीज यहाँ पर लोगों ने ज्वाइन किया है और वो यहाँ से आज से इंशाअल्लाह काम शुरू हो जाएगा। और जो कमी बेशी होगी, यहाँ के लोग जो फीडबैक देंगे उसके हिसाब से हम लोग उसको डेवलप करेंगे और इंशाअल्लाह एक इसमें निश्चित टाइम फ्रेम में, बहुत लंबा टाइम इसमें हम लोग नहीं लेंगे, एक टाइम फ्रेम में इसको मुकम्मल करके बाज़ाब्ते तौर पर यहाँ काम शुरू हो जाएगा। सभी यहाँ अब्दुल मलिक अहली मेडिकल सेंटर में खुद को पाकर बड़ी सआदत महसूस करते हैं। यकीनन ये हॉस्पिटल इलाका और अहले इलाके के लिए बहुत ही सआदतमंदी और खुश नसीबी का ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ब्राइट इंडिया फाउंडेशन की काविशों को बार आवर करे, हासिदीन की शर से बचाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परिचय बताओ। नज़रुल अबरार, नाज़िम जामिया रशीदिया सलफिया महमूदनगर। हज़रत सामीन, हाज़रीन मजलिस, अभी आप यहाँ हॉस्पिटल के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। हम चूँकि यहाँ के मकामी हैं और बगल में जो मदरसा आपका तालीमुल कुरान बिलवा है उसके हम खादिम हैं। यहाँ चूँकि इस हॉस्पिटल का जब से बुनियाद रखा गया, इसके पीछे जितनी काविशें हुई, इज़्ज़त माब जनाब इंजीनियर मंजूर आलम साहब का, और मैं थोड़ी सी बात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे और जो लोगों की मखलूक की नफ़ा रसानी का ज़रिया बने। तो ये जज्बा तो हम सब लोगों के अंदर होना चाहिए। मुसलमान मोमिन जो भी है वो ये जज्बा सबके अंदर होनी चाहिए कि हमारी ज़ात से नफ़ा पहुँचे, दूसरे को नुकसान न पहुँचे। इसी जज्बा के तहत जो है ये काम किया गया है कि ये इलाका चूँकि गरीबों पसमानदा इलाका है, यहाँ के लोग जब कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो वो बाहर जाके इलाज नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ इससे अगर हम जुड़े रहेंगे तो अगर खुदा न करेगा ऐसी बीमारी हो तो अगर हमको ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह इनकी रहनुमाई में हम आगे बढ़कर भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो इलाज में हम लोग कामयाब हो सकेंगे इंशाअल्लाह। इसकी ये लोग पूरी भरपूर जो है हमारा ताउन करेंगे और इसी ताउन की नीयत से इसका क़याम भी अमल में आया है इंशाअल्लाह। गरीबों की दुआएं, गरीबों की जो है दिलजोई, ये बहुत बड़ी इबादत है। मेरा नाम हुआ डॉक्टर MK अली, मैं फॉरबिसगंज में हूँ और यहाँ पे जो ये स्टार्ट हुआ मंजूर साहब से तो खैर मेरी पुरानी जान पहचान है। इन्होंने मुझे बताया था इस हॉस्पिटल के बारे में और उसके बाद में जो है कुछ इनके जो मेंबर्स हैं उन लोगों से भी बात हुई थी तो मिला कि चलिए भाई कुछ हम भी वक्त दे देंगे जब ये अपने कौम की खिदमत है। कौम से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ हम मुसलमानों को ही सर्विस दें, ये गलत कंसेप्ट है हमारा। हम अपनी कौम, अपनी, ये सारे मेरे कौम हैं, अपने तो अपने जो हैं वो हैं, लेकिन जो गैर है वो इनसे ज़्यादा हकदार हैं वो हमारे। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम क्या अपना एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं इस्लाम के बारे में। जो हमारे हैं कलमा वाले ये तो जानते ही हैं, ये तो अच्छे हैं, भले हैं, बुरे हैं, ये सब मेरे हैं, लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मकसद तो ये कि अब चलिए आबादी जहाँ पे जिस हिसाब से हो, जितना मैक्सिमम पॉपुलेशन उनका हो या हमारा हो, उससे नहीं बहस है, बल्कि हम पूरे मतलब इस सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, असल मकसद ये है। तो इंशाअल्लाह इस बात को लेकर के लोगों ने जो एक कदम उठाया है, अल्लाह करे कि उसमें कामयाबी मिले और हम लोग एक दूसरे से कांधे